स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिशियन खान पर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या हैं, ओके, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आइए बढ़ चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस होती क्या हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती क्या है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स और मैट्राइसेस ये एक ही चीज़ है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्राइसेस एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुत सारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई? द सेट ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स लाइक एक्स बाय जेड ए बी सी डी एक्सेट्रा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स टुगेदर फॉर्म अ मैट्रिक्स। मतलब जब कुछ वेरिएबल्स, नंबर्स 1 2 3 वगैरह जे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिए जाते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिख दिए जाते हैं, तो क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स के एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आपकी स्क्रीन पर जो भी इस वक्त मौजूद है वो सब मैट्रिसेस हैं। ओके, तो ये तो हो गए मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स के एग्जांपल्स। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि हम किन चीज़ों को मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी मौजूद है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में, ये तीनों में से एक भी मैट्रिक्स नहीं है। जैसे फिगर ए में 2 4 6 7 9 4 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं हैं, जो किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज नहीं है, तो ये में एक मैट्रिक्स नहीं है। फिगर बी में खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं, कुछ भी नंबर वेरिएबल कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिगर सी में भी एक फिगर दी हुई है, ठीक है, वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हैं, बीच में नंबर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर गौर से देखने पर पता चलेगा कि वहाँ पर 3 नंबर्स गायब हैं। 6 के नीचे वाला नंबर गायब है, 3 के नीचे वाला कोई नंबर नहीं है, ना 0 है, कोई ना कुछ नंबर ही नहीं है। 2 3 के बीच में 1 के ऊपर वाला भी जो है गायब है, तो हम इसको भी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक भी स्पेस खाली नहीं होना चाहिए, वो होगी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स और वेरिएबल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, उसी को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी खाली नहीं होता उसमें, फिगर सी की तरह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे? जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स और वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको ही मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है। आपके सामने ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो 1 उसका एक एलिमेंट है, 2 3 जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ही हैं। 5 भी एक एलिमेंट है, 6 भी एक एलिमेंट है, 9 भी एक एलिमेंट है। ठीक है, और अगर कोई ABCD वगैरह कुछ लिखी होती तो वो वेरिएबल भी उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता। ठीक है, तो जो नंबर जो भी ब्रैकेट्स के बीच में जो एनक्लोज होते हैं, हम उनको ही एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स तो आपको समझा दिया कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब हम आपको समझाएंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रो, यानी रो का मतलब क्या होता है? आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा, ROW रो। तो इस रो का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है, मतलब होता क्या है? मैट्रिक्स की रो का मतलब होता है ऐसे 1 6 9 जे इस मैट्रिक्स की पहली रो है, इसको हम रो कहेंगे। B7X जे मैट्रिक्स की दूसरी रो है। 0 1 2 ये इस मैट्रिक्स की तीसरी रो है। ठीक है, तो जो आड़े में एक लाइन वाइज जो जमे होते हैं नंबर्स, एक ही लाइन में जो नंबर्स होते हैं, हम उनको रो बोलते हैं। ठीक है, आड़े में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। आपकी स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो खड़े में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, हम उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आड़े में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं हॉरिजॉन्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकली जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या कहलाएगा? 1B0। सेकंड कॉलम क्या कहलाएगा? 6 7 1। थर्ड कॉलम क्या कहलाएगा? 9X2। ठीक है, एक बात याद रखना
0 1 2 जो सबसे नीचे वाली जो रो है ये कभी भी फर्स्ट रो नहीं कहला सकती, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर ही चलेगा, यानी ऊपर वाली फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर सबसे नीचे वाली थर्ड रो कहलाएगी। इसी तरह कॉलम में होता है, राइट साइड से शुरुआत नहीं करते हैं, लेफ़्ट साइड से करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से 1B0 फर्स्ट कॉलम, 6 7 1 सेकंड कॉलम, 9x2 थर्ड कॉलम, 9x2 फर्स्ट कॉलम नहीं गिनेंगे, गलत होगा। आयो आपको कॉलम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स को गौर से देखेंगे तो वो एक तरीके का या तो स्क्वायर होती है या फिर वो एक रेक्टेंगल होती है ना। आपको उसकी शेप ऐसी लगती होगी। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का और स्क्वायर का क्या होता है, डायगोनल होता है। तो मैट्रिक्स का भी डायगोनल होता है। तो आप, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो 172 जे इसका पहला डायगोनल होगा, 970 जे इसका सेकंड, एक और दूसरा डायगोनल होगा। तो ये होते हैं डायगोनल्स। 171 जे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी जे डायगोनल नहीं होगा। इसी तरह 97B भी डायगोनल नहीं होगा, 970 डायगोनल होगा। तो इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटेशन, यानी कि हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स A 1 2 6 4, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स A बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ABCD होती हैं मैट्रिक्स को हम उनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब साथ में कुछ छोटे भी नंबर्स भी लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के साथ, जैसे कि मैट्रिक्स A के साथ लिखा हुआ है 2 × 2। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये 2 × 2 का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। पहला वाला 2, यानी जो पहला वाला जो नंबर है वो दर्शाता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला नंबर होता है क्रॉस के दूसरा वाला, तो वो दर्शाता है कि कितने कॉलम हैं, ठीक है। यानी पहले हम रोज़ को दर्शाते हैं, उसके बाद वाला जो नंबर है वो कॉलम को दर्शाता है कि कितने कॉलम हैं और कितनी रोज़ हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैट्रिक्स को भी दर्शाने का एक तरीका होता है कि मैट्रिक्स में नंबर्स तो लिखे हुए होते ही हैं। अब मैट्रिक्स के बाहर मैंने बताया कि 2 नंबर और लिखे रहते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अभी एक और मैट्रिक्स आई है, उसमें बाहर लिखा हुआ है 3 × 4। तो 3 का मतलब क्या होगा, पहले दर्शाते हैं रोज़, पहले रोज़ दर्शाते हैं। तो पहला नंबर रोज़ को बताएगा, नंबर ऑफ़ रोज़, यानी 3 रोज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जो 4 जो है वो दूसरा नंबर है, तो ये क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, है ना। 4 कॉलम को दर्शाएगा, क्योंकि बाद वाला नंबर कॉलम होते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक फार्मूला AI × J। AI × J का मतलब क्या है, तो A जो है हमारी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है A, ठीक है। अब I का मतलब है, जे दरअसल IJ जो लिखे हैं एलिमेंट को दर्शाने के लिए, जे एड्रेस बताते हैं, एड्रेस, पोजीशन, कि जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स में कहाँ पोजीशन है उसकी, है ना, कहाँ पर मौजूद है। तो I का मतलब होगा कि वो कौन सी रो में प्रेजेंट है, और J का मतलब होगा कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे कि A 1 × 2, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। तो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसमें 6 बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से एक और एलिमेंट है A 2 × 3। एक 2 × 3, 2 किसको दर्शाएगा, रो को, यानी कि दूसरी रो में, और 3 × 3, तो 3 का मतलब है तीसरे कॉलम में। तो 9x2, तो तीसरे कॉलम और दूसरी रो में कौन प्रेजेंट है, x, तो ये हो जाएगा x। इसी तरीके से A 3 × 1, तो 3 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में प्रेजेंट है, सबसे नीचे वाली रो में। और क्रॉस 1, 3 × 1, 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट थर्ड रो, मतलब 0। तो A 3 × 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब A 3 × 3, इसका मतलब है थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो, थर्ड कॉलम में कौन प्रेजेंट है, 2, इस मैट्रिक्स का 2, ठीक है। तो जे एलिमेंट क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को दर्शाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाला रो को दर्शाता है, जे जो होता है वो हमेशा कॉलम को दर्शाता है।
एलिमेंट्स को कैसे दर्शाया जाता है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके सामने ये रही मैट्रिक्स, आप इस मैट्रिक्स को देखकर पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 3, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें 4 5 6, जो आड़े में लिखे हुए हैं 4 5 6 हम इनको खड़े में लिख देंगे 4 5 6। इसी तरह थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे, तो 7 8 9 अभी जो आड़े में एक ही लाइन में लिखे हुए हैं 7 8 9, अब हम 7 8 9 को खड़े में लिखेंगे, एक के ऊपर एक, 9 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 7। तो अब 7 8 9 अभी एक ही लाइन में लिखे हुए थे, यानी एक ही रो में 7 8 9 को हमने खड़े में लिख दिया, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो जब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम जब हम बना देते हैं, तो जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स निकल कर आती है वो मैट्रिक्स कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसको एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। आपके सामने एक और मैट्रिक्स प्रेजेंट है 7 9 1 4 0 8 9 1 2, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे, 7 9 1 ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 4 0 8 ये सेकंड रो है, हम इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देंगे 4 0 8। 9 1 2 ये हमारी मैट्रिक्स की थर्ड रो है, तो हम 9 1 2 को थर्ड कॉलम बना देंगे, यानी खड़े में लिख देंगे। तो हमको एक नई मैट्रिक्स मिली RHS में, ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो कहलाएगी ट्रांसपोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A जो कहलाएगा AT या फिर A'। ठीक है, तो AT का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A' का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि फ़र्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो बना दें। अभी हम क्या करते थे, रोज़ को कॉलम बनाते थे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम्स को रोज़ बना दें, यानी फ़र्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दें और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदल दें। ठीक है, यानी जो खड़े में जो नंबर्स लिखे हैं उनको हम आड़े में एक ही लाइन में लिख दें। ठीक है, तो ऐसे भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी ट्रांसपोज फाइंड किया जा सकता है। मॉड ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम मॉड कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं जो मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A 1 2 3 4 इसका हमको मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हटाकर हम खड़ी लाइनें लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह स्ट्रेट लाइनें लगा दी। क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया, यानी मैट्रिक्स का क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट। अब हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, 4 - 6 = -2। तो इस मैट्रिक्स का जो मॉड होगा वो होगा -2। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ही हमारी मैट्रिक्स का मॉड कहलाएगी। ठीक है, तो मॉड होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड मॉड ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही उसका मॉड कहलाता है। ठीक है, जो होती है मैट्रिक्स की वैल्यू। आपके सामने एक और मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उस मैट्रिक्स का भी हम मॉड किस तरीके से निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वही उस मैट्रिक्स का मॉड होगा। अब हम बात करेंगे कि दो अलग अलग मैट्रिसेस बराबर कैसे होंगी। दो अलग अलग मैट्रिसेस बराबर हो सकती हैं, किस कंडीशन में हो सकती हैं देखते हैं। जब दोनों मैट्रिसेस के सेम पोजीशन वाले सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो वो मैट्रिसेस भी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि सेम पोजीशन वाली, यानी कोई है ना,
जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दो मैट्रिसेस के, अगर वो दो मैट्रिसेस के वो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो वो मैट्रिसेस भी इक्वल हो जाएंगी। इस चीज़ को हम एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो मैट्रिसेस प्रेजेंट हैं। पहली है AB16, दूसरी मैट्रिसेस है इक्वल में 5 10 PQ। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब A की वैल्यू 5 हो, B की वैल्यू 10 हो, P की वैल्यू 1 हो, Q की वैल्यू 6 हो। ठीक है, तब जाकर ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल हो गए। ठीक है, हमारा दूसरा एग्जांपल, तो आपके सामने एक और जो है मैट्रिक्स रही MOW KPJ BLQ। ठीक है, BLQ। उसके बाद इक्वल में कौन सी मैट्रिक्स है? 1 2 3 5 5 6 8 9 6। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब M की वैल्यू 1 हो, O बराबर 2, W इक्वल टू 3, K की वैल्यू 5 होनी चाहिए, P की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए, J की वैल्यू 6 हो, B की वैल्यू 8 हो, L की वैल्यू 9 हो, A की वैल्यू 6 हो। जब ऐसा होगा तो जब एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे इन दोनों मैट्रिसेस के, तो ये दो मैट्रिक्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपका डाउट बाकायदा हम उसको क्लियर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैथमेटिशियन खान को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।